جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान नसीम इटालवी और मुझे आज आपसे बात करनी है भारतीय इंतहा पसंदी के हवाले से। भारतीय इंतहा पसंदी कोई नया फ़ेल नहीं है, बल्कि ये उसी दिन से शुरू हो चुका है जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ था। बज़ाहिर तो इस मुल्क की बुनियाद जो है वो सेकुलरिज़म यानी कि लातीनियत पर रखी गई कि इस मुल्क का कोई मज़हब नहीं होगा, लेकिन ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के इसके मस्ताक ये सेकुलर के नाम से दुनिया में जाने वाली ये रियासत हिंदुस्तान, किसी को क्या पता था कि ये इंतहा पसंदी में और कटरिज़म में ये सबसे आगे होगा। इस वक्त भारत अपनी इंतहा पसंदी के अरूज पर है और उस अरूज को आप देख सकते हैं 22 जनवरी के उस वाक़या में जिसमें उस राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया, जो कि एक मतनाज़ा जगह है। और सब जानते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने सिर्फ़ इस वजह से चढ़ाई कर दी और उसको शहीद कर दिया कि ये मस्जिद राम उनके जो भगवान हैं उनकी जन्मभूमि है और यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, जिसकी वजह से अब यहाँ मस्जिद बन गई है और हम अपने राम की जाए पैदाइश पर दोबारा मंदिर बनाना चाहते हैं। बज़ाहिर ये एक भोंडी और घटिया किस्म की हरकत थी और साजिश थी कि किसी न किसी तरीके से जो है एक बड़ी मस्जिद को मुनहदम करके शहीद करके वहाँ पर हिंदुओं की इबादत गाह को बनाया जाए। तो ये ख्वाब जो है वो उनका इसी तरीके से पूरा हो सकता था कि अगर कोई वहाँ पर इंतहा पसंद हुक्मरान आता। और ये भारत की बदबख्ती कह लें कि वहाँ पर आज एक हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान नरेंद्र मोदी जो है वो विराजमान है और भरपूर तरीके से हिंदुत्व के जो नज़रिए को है उसे फ़रोग़ दे रहा है। इस इफ्तिताह पर ये चीज़ साबित हो गई, ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो गई कि भारत जो है वो हमेशा के लिए रोज़े अव्वल से ही अपनी अक़लियतों के लिए जो है वो ख़ुद सबसे बड़ा दुश्मन है। असूलन रियासतें अपनी अक़लियतों के लिए, अपने अवाम के लिए मुहाफ़िज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा चक्कर है। यहाँ पर भारत अपने मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतें, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो बुद्ध मत हैं, चाहे वो किसी भी दीगर मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, उनके अक़ायद, उनके नज़रियात, उनके जो है तहज़ीब व तमद्दन, उनसे उसे कोई सरोकार नहीं। अगर सरोकार है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हिंदुत्व के नारे को बुलंद करना और अपनी आवाम में हिंदुओं के अंदर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अपनी अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत के बीज बोना है। और ये इस मंदिर, राम मंदिर का अयोध्या के अंदर इफ्तिताह भी इसी जो है वो बात का मुँह बोलता सबूत है। तो इससे ये चीज़ साबित हो रही है कि वो हिंदू जो कि जिनके अकाबरीन, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सूरत में हो या किसी और उस रहनुमा की सूरत में जो कि भारत में रह चुके थे और ये समझते थे कि हम यहाँ पर महफूज हैं, लेकिन आज उनकी नस्लें और उनकी औलादें जो हैं वो भारत के साथ अपनी वफ़ादारी के सबूत के लिए हर इंतहा से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन
اس مندر کے افتتاح پر ہمیں اس چیز کی ہم پر یہ چیز بھی آشکار ہو گئی کہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ہندوؤں جو ہیں بنیاد پرست اور ہندو مذہب کا جو ہے وہ محافظ ہے، اور اسے انہی کے لیے ہی کام کرنا ہے۔ اس موقع پر ہمیں ایک مکروہ چہرہ اور بھی نظر آیا کہ اس موقع پر بھارت کی فلم انڈسٹری بالی ووڈ کے ٹاپ اداکار اور ٹاپ اداکارائیں اور ٹاپ ایکٹریسز جو ہیں وہاں اس پروگرام کے اندر شریک نظر آئے۔ تو آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو فنکار ہیں جو کہ ایک ماڈریٹ یا اعتدال پسند رویوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ بھی ہندوتوا اور ہندو نظریے کے جو ہے پرچارک ہیں اور اس کی کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہمیں سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ بندہ یا ہر وہ شخص جو کہ ہندوتوا کا پرچارک ہے یا اس کا علم بردار ہے، وہ پاکستان کا بھی کھلا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا بھی کھلا دشمن ہے۔ اس ضمن میں حکومت پاکستان کو بھرپور طریقے سے رام مندر کی اس تعمیر جو کہ 31 سال تک متنازع چلی رہی، اور حتیٰ کہ بھارت کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کی بھی جو ہے وہ جانبداری کا شکار ہوئی، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بین الاقوامی فورم پر اور بین الاقوامی جو ہے وہ سطحوں پر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایک پروجیکٹڈ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور بھارت کے خلاف ایک مہم تیز کرنی ہوگی تاکہ بھارت میں بسنے والے جو مسلمان ہیں کم سے کم وہ آنے والے دنوں میں جو ہے بھارت کی انتہا پسندی کا شکار نہ ہو سکیں۔ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ جب تک بھارت کے اوپر بی جے پی جیسے انتہا پسند حکمران براجمان ہیں، تب تک جو ہے بھارتی مسلمان جو ہے ایک ایک کر کے اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہوتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہوگی، اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کو جو ہے بھارت کے اندر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے لیے بھی بھرپور طریقے سے اپنی آواز اٹھانی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔